अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के गैस के हवाले से अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने से स्क्रीन पे है। डिफाइन एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल जो है इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एवोगैड्रो नंबर और इसकी और ये किसके इक्वल है नंबर। उसके बाद लिमिटिंग रिएक्शन एंड हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ आइडेंटिफाइड। आइसोटोप्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट, ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यील्ड के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज़ यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दोबारा यील्ड के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज़ स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल्स। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बात करें चैप्टर 1 में से, तो इसमें आप देख सकते हैं एक्यूट यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को ही लॉन्ग में भी पूछा गया है। उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री के बारे में भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में से। इसके बाद चैप्टर 2 की बात करें तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 3-4 उनमें एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। इसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपने हमेशा लाइन लगा के फिर लिखने होते हैं। 3 या 4 डिफरेंसेस कम से कम आप लिखेंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इसके और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगर चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में हमारे पास कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू आपने बतानी है। एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करना है। बेसिकली इसमें गैस लॉज जो हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर 3 में से। इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जो हैं वो चैप्टर में से इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7 और एक्सरसाइज के 18, 19, 20, 21 और 23 जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 4 के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, ये एक्सरसाइज वाला ही क्वेश्चन है। इसके बाद ये एनाइसोट्रोपी, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इसके बाद है ट्रांजिशन टेम्परेचर, इम्पोर्टेंट है। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है एंड व्हाट इज लेटेस्ट। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है डिफाइन यूनिट सेल, डिफाइन क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें वेरी इंपॉर्टेंट जो है डिस्क्राइब मैनोमेट्रिक मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद है क्लासीफाई सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक बॉन्ड्स, ये सारे आपने एक्सप्लेन करने हैं, इनकी एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। इसके बाद है लिक्विड क्रिस्टल एंड राइट देयर यूजेस। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन फोर्स जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 5 की अगर बात करें तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कैथोड रेज के बारे में, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। उसके बाद जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट जो है इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। और इसको हम इसकी एग्जांपल्स और इसको हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं। मूजले लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 5 में से डी ब्रोगलीज इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को डिफरेंशिएट करना है। हुंस रूल जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड है, रेडियस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर्स जो हैं वो, और एक्स रेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चैप्टर 5 देखेंगे तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये बॉन्डिंग के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी जो है अफिनिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई पाई बॉन्ड्स आर मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, इसको तो आपने अच्छे से रट लेना है। इसके बाद कोवलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड होते क्या हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो ऑर्डर ऑफ बॉन्डिंग है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वेस्पर थियोरी और हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, और इसके बाद sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद चैप्टर 7 जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करें, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, और जनरल क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जस्टिफाई, इसको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लैटिस एनर्जी। इसके बाद इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने प्रूव करना है इज इक्वल टू क्यूवी किस तरह से है। इंथाल्पी को प्रूव करना है, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, हेस लॉ। इसके बाद फिर अगेन इंथाल्पी है और गिलास कैलोरीमीटर है। उसके बाद चैप्टर 8 की बात करें तो स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, कैटलिस्ट जो हैं उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। व्हाट आर कैटलिस्ट, उनके यूजेस क्या हैं, डिफाइन पीएच एंड पीओएच, और ये सारे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल 2, 4, 5, 6, 7, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से 21, 22, 23, 24 और 25 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर 9 की बात करें तो हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं उनमें से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस व्हेन विच विद वन एग्जांपल्स, ठीक है, एक एग्जांपल आपने सबकी देनी है। और इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो रॉल्स लॉ, सोल्यूबिलिटी कर्व्स, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़्यादातर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर 10 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो देख सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है ये भी चैप्टर 10 में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन,
ठीक है, ये आ गया वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस जो है ये पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। एक्सप्लेन लेड एक्यूमुलेटर बैटरी एंड इट्स डिस्चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एंड एक्वियस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की किस तरह होती है। चैप्टर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन में से डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये भी पूछा जाता है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस विद एग्जांपल्स, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से हाफ लाइफ मेथड ऑफ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, Arrhenius equation, catalysis and its types of any 4 characteristics of catalyst। ठीक है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 11 से।